सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक कई तरह के मूल्यों में, आदर्शों में, मानवीय स्वीकार्य में कई तरह के ऐसे परिवर्तन इस दुनिया में होते रहे और हमेशा से मानव की रक्षा के लिए कई तरह के विचार, कई तरह के संस्कृति समय के अनुसार अलग अलग विचारधाराओं के विराट मानव समय समय पर लाया है मानवता और इंसानियत की रक्षा के लिए। और उसमें जब हम राजनीतिक व्यवस्था में आते हैं आजाद हिंदुस्तान के बाद और बेसिकली जब बड़ा परिवर्तन की बात देखते हैं तो उसमें उदित राजीव को मैंने, हम 90 में MP बने, MLA बने, हम 83 से पहले जब से मुखिया बने तब से लेकर और जब से बाहर से विदेशों से आए तब से मैं बहुत नजदीक से पहले भी मुझे गरीबी सबसे बड़ा नफरत था। एक बड़े परिवार से थे, हमने शोषण को बहुत नजदीक से देखा, राजनीतिक सत्ता के भी शोषण को देखा और जमींदारी से लेकर राजशाही शोषण को भी मैंने देखा। और उस शोषण के बाद जिस तरीके से समाज में विप्र काल से लेकर के अभी तक मध्यकालीन युग में विप्रों ने जिस तरीके से जाति को हजारों लाखों बार लिखने के बाद स्थापित कर दिया और ईश्वर को भी, भगवान को भी, डेस्टिनी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्रिएटर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पाखंडवाद और अंधविश्वास जैसी चीजों को भगवान के रूप में ऐसा स्थापित किया कि समाज को जाति के विभिन्न अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से बांट दिया। पहले तो आर्थिक कम थी, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से ज्यादा था, आर्थिक तो अब बाद में है। शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर जब काशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी बीड़ा उठाई और जिसमें एजुकेशन को सबसे बड़ा महत्व दिया बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरियार के लंबे संघर्ष और क्रांति के बाद, तो बाबा इन्होंने जिस तरीके से, मैंने इनकी एक रैली देखी, मुझको लगा कि अभी तक दलित चेतना की रैली और समाज में कमजोर और वंचित समाज के लोगों की उतनी बड़ी रैली मैंने भी बहुत रैली, काशीराम जी को भी बहुत नजदीक से एक रूम में बैठकर मैंने छोटे से 2 कमरे के रूम में काशीराम जी के साथ कुछ पल बिताने का 90 के पहले अवसर मिला। यानी मायावती जी के उस स्वरूप को भी, उस चीजों को भी मैंने वहाँ हम देखते थे, चाय बनाना उनकी और कई भूमिका, और तब से लेकर के अभी तक। और बाबू जगजीवन राम जी का जो कंक्रीट रूप से उनको जो सामाजिक आधार पर ही उनको मौका मिला, एक जो उनकी विनम्रता थी और स्वीकार्य सभी समाज में जो बाबू जगजीवन राम को स्वीकार किया, उनके आचरण, उनके चरित्र और चिंतन के कारण उन्हें एक पद तो मिला। लेकिन जब हम बेसिक शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं तो हमारे आदि पुरुष और कई ऐतिहासिक पुरुष के बाद जब हम आते हैं इस समय में, तो हम बहुत नजदीक से महसूस किए। सदन में हम हमारे मित्र के रूप में मैं इनके साथ बहुत लंबा रहा और मुझे इनके साथ कई मौकों पर बोलने का, जब ये बीजेपी में थे, कई सारे सब्जेक्ट पर हम इनसे जब बात करते थे अलग अलग जाकर कि इस विषय पर आप तो बोल नहीं पाइएगा, इसके बारे में आपका अंतिम ओपिनियन क्या है, आप क्या चाहते हैं, या इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और हम घंटों बैठकर इनसे अलग अलग समय में जब हम उस विषय को लेते थे, तब से मेरा सानिध्य इन व्यक्ति के साथ रहा। मैं समझता हूं कि इनकी गहरी चिंता, भले ही इनके भीतर एग्रेशन कम हो, भले ही जियो सोशियो सेंटीमेंट के साथ इनका बहुत अटैचमेंट ना हो,
भले ही एक नए परिवर्तन की तरफ ये कदम ना बढ़ा पाए हों, लेकिन जो अंतिम मूल ताकत थी वो था शैक्षणिक और वो था सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भागीदारी, जिसमें इन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर और काशीराम, माननीय काशीराम जी के बाद इन्होंने जिस गंभीर चिंता के साथ ये बढ़े, और आज भी जो इनकी गंभीर चिंता है और जिस संघ को लेकर के ये चल रहे हैं और जिस संघ के मंच पर सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई, हमारा इनसे मुलाकात संघर्ष के, हमको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में NSA लगा था, ये जेल मंत्री थे तो एक बार ये जेल में आए थे, हमारी मुलाकात इनसे तब से हुई और तब से लेकर के आज तक मेरी मुलाकात इनसे पारिवारिक रही। मैंने व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते इनसे आजीवन रखा। तब से 83 में या 82 में मुझको NSA लगा था और तब से लेकर के आज तक मैंने भी जो महसूस करने की कोशिश की, मैं सिर्फ यहाँ आप लोग परिवर्तनकारी लोग हैं, यहाँ आपके भीतर एक बड़ा चिंता है, एक गंभीर चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चिंता है ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ हम लोग ये जो भीड़ है ये काफी मजबूत भीड़ है। मैं हो सकता है कि कुछ चीजों से मैं रखता हूँ, लेकिन मैं इधर उधर साथियों को, बुजुर्गों को देख रहा हूँ, उसमें जो गहरी चिंता है, इतिहास को देखता हूं तो भीड़ कभी परिवर्तन नहीं किया, चाहे शिव के काल में, चाहे राम के काल में। राम का काल हो या ना हो, मेरे ख्याल से रामायण का काल अभी तक नासा और विज्ञान के मुताबिक प्रासंगिक अभी नहीं है। मतलब उसको सदन में भी और कोर्ट में भी रामायण के काल को कोई अप्रासंगिक माना गया है। मैं उसमें विवाद में नहीं जाऊंगा। महाभारत का काल है, कोई काल है, उसमें मैं विचार नहीं लाऊंगा। मैं झूठों से फिर कोई बात काहे करे। तो मैं समझता हूँ कि सभी काल को मैं देखता हूँ, गुरु गोविंद को, बुद्ध को, राजा अशोक और 6 पुत्रों के साथ ही बुद्ध के स्वामित्व निर्माण को बहुत गति के साथ, विचारों के साथ वो आगे बढ़ाए। और मुझको लगता है रामास्वामी पेरियार से लेकर बाबू ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले से लेकर, और यदि मैं संत रविदास, वाल्मीकि, इन सब चीजों को मैं देखूं तो हम लगातार धीरे धीरे उस जगह पर भी नहीं पहुंच पाए जहां हमको आज भी जो संख्या है। मुझको, मैंने अभी एक मत के मित्र से हम कह रहे थे कि भाई हमको आप एक बात बताओ, एक तो कौन छुथर बाबा आया था, क्या नाम था हमको नहीं पता है उसका, उसके लिए 7 लाख 6 लाख भीड़ जुट गई, और जिसमें 70-80% दलित अत्यंत पिछड़ा थे, उसको 90% भी कहा जा सकता है। और मेरी गहरी चिंता है कि जहां पर 80-90% एक गलत आचरण, चरित्र और चमत्कार जैसी चीजों के लिए दुनिया पागल हो, और जिस कंट्री में इस तरह के बाबाओं को भगवान मान लिया जाए और जीवन जीने की रेखा को कंप्लीट खड़ा कर दिया जाए और उसमें ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया जाए, और जिसकी संख्या में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में दलित है और अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा भी कम था, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग सबसे ज्यादा थे। और दूसरी बात, हम यदि अपने भाई से कहूं, एक सर्वे अभी भारत में आया महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच। महात्मा गांधी को 53% वोटिंग पड़ी और नाथूराम गोडसे को 47% वोटिंग पड़ी। मेरी समझ से इस मीटिंग की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि भारत मृत प्राय हो चुका है, भारत की मौत हो चुकी है, भारत के विचारों की मौत हो चुकी है, भारत की इंसानियत की मौत हो चुकी है, भारत के संस्कृति की मौत हो चुकी है। अब मुझे लगता है 3rd वर्ल्ड वॉर के हम बहुत नजदीक आ चुके हैं। और मुझको यह अलग बात है कि कर्मयोगी कभी रुकते नहीं हैं और इंतजार करते नहीं हैं, वो प्रयास जारी रखते हैं, और उसी प्रयास का ये सफल है इस मंच का कि इतने सारे अधो पतन के बाद, इतने सारे सामाजिक कुरीतियों, बुराई के बाद हमारी संख्या, मैं अभी कह रहा था
कि जैसे AIMM है, AIMM के बारे में मेरी मान्यता यह है कि ये बात है, हम अपने नेता हमारे डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष हैं, बेचारे राजनीतिक हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैं इनसे कह रहा था कि साम्यवाद का मतलब था कि एक गवर्नमेंट के पास सारी पूंजी, और उनका मतलब था मात्र मिनिमम रिक्वायरमेंट, कुछ उसके बाद नहीं। पूंजीवाद का मतलब था कि सबके हाथ में पूंजी टोटल पूंजियों के हाथ में चला जाए, आम आदमी कंकाल हो जाए। और समाजवाद का मतलब था पूंजी का विकेंद्रीकरण जो हर व्यक्ति के हाथ में चला जाए। मुझको लगता है कि हम अर्थ युग में हैं और एजुकेशन के युग में हैं। हमको यह समझने की जरूरत है, जिस गहरी चिंता के साथ हम जगजीवन बाबू या दलितों की चिंता कर रहे हैं और बार बार यह कह रहे हैं कि हम AIMM से इस बात को शुरू करेंगे कि AIMM की जो डेटा है, मेरी गहरी चिंता, हर आदमी को राजनीति करने का राइट है, लेकिन जब मैं ईडी CBI और संस्था को देखता हूं और मैं इन चीजों को देखता हूं कि इतने बड़े तादाद में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गाली देने के बाद एक व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं एक नए अंधविश्वास को जन्म देते हुए आगे बढ़ रहा हो, एक वर्ग और समूह में, जो वर्ग लड़ने और प्रेम करने के लिए जानता हो, क्या वो एक बैकबोन बीजेपी और RSS का नहीं है? उसी तरह दलितों में भी कई नेता, कई लोग ऐसे, मुझको लगता है कि जिस सेंटीमेंट के साथ या जिस त्वरित सेंटीमेंट को अलग अलग तरीके से बीजेपी ने क्या बैकबोन तरीके से कुछ दलित लीडर्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को पीछे रखा जाए या नई चेतना ना आए या नई विचारधारा नहीं आए। हमें पहले इस बात पर चिंता करनी होगी कि हमारे बीच कौन लोग हैं जो रामास्वामी, पेरियार, ज्योतिबा फुले ऐसे लोगों के विचारों को वो कमजोर करने में लगे हैं। हम दूसरों को गाली देने से बेहतर है हम अपने लोगों के बीच ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो किसी की कठपुतली बनते हुए जा रहे हैं। हम मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहेंगे, स्वतंत्र है आप राजनीति करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल को जरा देख लीजिए या कोई भी कट्टरपंथ देश को देख लीजिए, क्या दुनिया में कोई भी कट्टरपंथ जाति व्यवस्था किसी जाति का सम्मान बढ़ा सकता है या किसी जाति के विचारधारा को, राजनीतिक ताकत को बढ़ा सकता है? बहुत क्लियर है। क्या कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा किसी भी भगवान, किसी भी, भैया थोड़ा संभालिए, थोड़ा संभालिए। मेरी समझ है कि कट्टरपंथ और पूंजीवाद, इन दोनों से बड़ी लड़ाई है समाज के कमजोर लोगों की, और पूंजीवाद और कट्टरपंथ चरम सीमा पर है, और जब कोई चीज चरम सीमा पर जाता है तो उसका अधोपतन होना स्वाभाविक है। और इसीलिए समाज का जो बड़ा वर्ग है, बड़ा समूह है, वो है दलित, ST SC, वो भी अत्यंत पिछड़ा। और मैं समझता हूं ऐसे समय में, ऐसे विश्व में जब कंप्लीट रूप से दुनिया एरोगेंसी की ओर जा रहा हो और पूंजीवाद का क्षय होना तय है, कट्टरपंथ अपने सीमा पर है, चाहे ईसाइयत हो, चाहे कोई भी कट्टरपंथ हो दुनिया में, तो अब ऐसे समय में हमारी जो विचारधारा है जिसको आप लाना चाहते हैं, सर हम लोग एक भी तो नहीं हैं। पासवान यहाँ पर भीम आर्मी से सबसे ज्यादा जुड़े और पासवान ने भीम आर्मी को छोड़ दिया सबसे पहले। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की ना, और वाल्मीकि को कितने लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे आदर्श हैं? किन किन लोगों के घर में वाल्मीकि की रचना?
बुद्ध को मानने वाले लोग यदि दलित हैं तो बुद्ध के विचार पर चलने वाले एक भी संख्या में हमको आप दलितों को दिखा दो। सर, हम पहले ही बढ़ जाते हैं चमारों में, जाटव में, पासवान में। हम दलितों के बीच भी तो बट गए हैं। एक जाति यदि हम लोग एक हो जाए, या दलित विचारधारा, ये दलित एकता, दलित मत, मुझे इस 4 चीजों से ज्यादा आज कुछ नहीं बोलना है। मैं इतने ही बात बोलने आया हूं कि क्या हम संत रविदास को पासवान मानते हैं? और क्या वाल्मीकि जी को मुसहर मानते हैं? और क्या चोहरमल साहब को कोई अन्य मानते हैं? और किसके घर में, किस अत्यंत पिछड़े और पिछड़े के घर में और दलितों के घर में बुद्ध की मूर्ति अहम बुद्धम शरणम गच्छामि या संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध को स्वीकार करने वाले लोग, जो लीडरशिप है वो भी बुद्ध को फॉलो नहीं करता है। मेरा सीधा इतना ही कहना था कि सर, इस देश में सबसे पहले कलेक्टिव दलित आइडियोलॉजी को हम दलितों के बीच कैसे ले जाएं, और संपूर्ण एसटी एससी जो वर्ग है, समूह है, उन टोटल समाज के वर्ग समूह को जो हम हैं, हमारी सोच, हमारी विचार, हमारा संस्कृति, तहजीब कोई अलग अलग नहीं थी। हम इस समूह को एकत्रित कैसे करें, यदि इस पर भी काम करने की बहुत अत्यधिक जरूरत है। मेरा मानना है कि पप्पू यादव बुद्ध को या किसी को, मैं अनादर किसी भी भगवान का नहीं करता, है अपने अपने जगह, मानो तो देव ना तो पत्थर। इस कंट्री में आपको जब बात आती है एसटी एससी के सारे सवालों को लेकर, तो मुझको लगता है इस बात की गहरी चिंता यहां है कि सर, इस पर भी चिंता कर लेना चाहिए कि एसटी एससी समाज को एजुकेशन में, इकोनॉमिकल में और संपूर्ण तरह के दलित व्यवस्था में जोड़ने की भूमिका कब से शुरू हुई, और आज लंबे समय से हम लोग क्यों एसटी एससी जैसे शब्दों को निकाल नहीं पाए? हमारी मानसिकता में दलित क्यों है? हम एक आदमी क्यों नहीं है? हम एक बड़ा परिवर्तनकारी युग में हम समूह थे, उसको लेकर अपने भीतर क्यों नहीं रखे हुए हैं? क्या दलित को यह नहीं समझना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई भी बड़ी क्रांति और कोई भी विचारधारा समाज के उस अंतिम व्यक्ति से आया है और वो अपने को दलित समझता है? ये ऐसी सोच और ऐसी विचार से हम दलितों को कैसे निकालें? क्या ये सबसे बड़ी बात नहीं है? हम दलित हैं, हम एसटी एससी हैं, हमारा रहन सहन क्या है? रहन सहन हमको कमजोर और गरीब है दृष्टि से दलित को समझना हो जाएंगे। आप का जीवन में जिस तरीके से आज आप हैं, अभी के डेट में एजुकेशन की भूख जगी है और राजनीतिक या आरएसएस और पूंजीवादी व्यवस्था, हम इसको मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं कह रहे, अब हम इसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। और आरएसएस जो एक हिटलर और चंगेज खां से भी ज्यादा ऐसी विचारधारा जो भारत को अपने तरीके से दृष्टि से देख रहा है, उसमें हमारे लिए 2020 के बाद, 24 के बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से हमारी सारी विचारधारा खतरे में है। हमको पहले इस 2024 में कैसे हराएंगे? आज भी मायावती के बीच में बटा हुआ है। पासवान आज भी 60-70% रामविलास पासवान जी के विरासत को देखता है, और नेता को लगता है कि हमको जाति का सम्मान नहीं करना है, हमको नेता का सम्मान करना है जो जाति के आइकॉन बने हुए हैं। जाति को कहीं भी सम्मान देने की बात नहीं है इस कंट्री में, और नेता को मंत्री संतरी बना दो, जाति को बांध के रखो। आम आदमी की जरूरत को नेता भी महसूस नहीं करते हैं। और जब पप्पू यादव से पप्पू पासवान गाइड होगा, पप्पू राम गाइड होगा, तब राम का और पासवान का भला नहीं होगा। जब तक उदित राम से गाइड नहीं होगा,
तब तक भला होने की गारंटी नहीं ली जा सकती है। उदित राय जी पप्पू यादव से पूछे और पप्पू यादव की विचारधारा पप्पू राम पर थोप दिया जाए और वो उदित राय जी की स्वतंत्र विचारधारा ना हो तो फिर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा लागू नहीं होगी। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था। आप लोग बोलते रहिए, करते रहिए, मुझे तो भैया हर दिन कहीं ना कहीं जाना है, मैं चलता रहता हूँ। मेरी गहरी चिंता यही है। हमें एक बार हमसे किसी ने पूछा कि पप्पू यादव किसी सरकारी तंत्र ने इतना पैसा कहाँ से बांटे हो। मैंने चिट्ठी लिख दिया नरेंद्र मोदी को कि तुम एक काम करो, मेरी ईडी और सीबीआई से जांच करो कि मैं पैसा कहाँ से लाता हूँ, कहाँ से बांटता हूँ, क्या सोता हूँ, क्यों नहीं सोता हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बुजुर्गों की से साथ मेरी गंभीर चिंता यह है कि इस भारत को कोई बचा सकता है तो वो 55 साल से ऊपर के बुजुर्ग बचा सकते हैं। 40 साल से नीचे के यूथ पर अभी मैं कुछ दिन और भरोसा नहीं कर पाऊंगा। यदि हिंदुस्तान में 24 में नरेंद्र मोदी को कोई रोक सकता है तो सिर्फ रियल में जिसके भीतर बौद्धिकता है, A+B+2 सामाजिक बौद्धिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बौद्धिक, और वो मेरे बुजुर्गों में बचे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप राजनीतिक भूख को खत्म कर दीजिए और अपने विचारों को भूख को ठंडा करके इस भारत को बचा लीजिए और आप अपने समाज को बचा लीजिए। यही मैं आपसे कहने के लिए आया था। बहुत बहुत हृदय से आप धन्यवाद। आप ऐसे ही कार्यक्रम को करिए, भीड़ और भी आ सकती है, उसको व्यापक रूप से लाने का प्रयास कीजिए। मैं यही चाहूंगा। मैं उदित भाई से आज्ञा लेकर अच्छा ठीक।